हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में 3 ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनफैक्ट ट्रस्ट में यही राइट टाइम है बाय करने का, क्योंकि जब मार्केट्स 18,000 पे थे तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। ऑब्वियसली पूरा ग्लोबल मार्केट्स फॉल कर रहे थे, बट इंडियन मार्केट्स कहीं ना कहीं काफ़ी दिन तक रेजिस्ट करने के बाद फाइनली 2-3 दिन से अच्छा खासा गिरावट दिखा रहे हैं। और इनफैक्ट ये ज़रूरी भी था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। एंड बार बार मैं भी यही बोल रहा था कि समहाउ इंडियन मार्केट सरप्राइज कर रहे हैं, बट अगेन 2-3 दिन में सारी कसर निकाल दी इंडियन मार्केट्स ने। बट ट्रस्ट में यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवर में है। जब निफ्टी 18,000 पे था तो कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवर में नहीं था, बट अभी एज ऑफ नाउ हो सकता है 1-2 दिन का फॉल और देखने को मिल जाए मार्केट में। बट ट्रस्ट में जो फॉल का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत लिमिटेड होगा यहाँ से, एंड यहाँ से जो राइज होगी वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड की हो सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यही समय है अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। एंड 3 ऐसे स्टॉक मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आज निफ्टी 50 तो 1.8% ही डाउन था, बट अगैन मिड कैप और स्मॉल कैप में तो आज वाट लगी हुई थी। मिड कैप 3.11% डाउन, स्मॉल कैप 3.41% डाउन। जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था अभी समहाउ वेबसाइट पे दिखा रहा नहीं है, बट अराउंड 0.06 या 0.07 हो चुका था लास्ट में। तो जस्ट इमेजिन कि 6 शेयर या 7 शेयर एडवांस हो रहे थे, उसके कंपैरिजन में 100 शेयर यानी 100 शेयर्स डिक्लाइन हो रहे थे। एंड विक्स अराउंड 22 पे पहुंच गया है, तो ये थोड़ी सी खतरे की घंटी बजा रहा है। एंड एफ आई आईज़ ने आज सेलिंग की है 5100 करोड़ की नेट में, एंड डी आई आईज़ ने आज बाइंग की है 3500 करोड़। एंड अगर जो आर एस आई देखते हैं अभी 36.3 पे है निफ्टी 50 का, तो आर एस आई जो बिलो 30 मानते हैं उसको ओवरसोल्ड मानते हैं। बट एज ऑफ नाउ 36.3 है, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहा है। एंड एम एफ आई जो मनी फ्लो इंडेक्स है वो भी 31.3 पहुंच गया है, अगैन ओवरसोल्ड के पास पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन में मुझे पर्सनली लग रहा है कि रिकवरी होनी चाहिए। स्पेसिफिकली मंथली एक्सपायरी भी आने वाली है, और जो लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे ऑब्वियसली वो लोग काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। एंड अभी अगर यूएस मार्केट्स देखते हैं, ओपन फ्लैट ही हुए थे। कहीं ना कहीं नेस्डैक पॉजिटिव में था, डाउ जोन्स नेगेटिव में था, बट अभी देख रहे हैं तो नेस्डैक अगेन फ्लैट है, बट डाउ जोन्स 0.62% फॉल कर गया है। तो यूएस मार्केट्स में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। एंड एस जी एक्स निफ्टी देखते हैं तो फ्लैट चल रहा है 0.01%। एंड ये जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है ये कहीं ना कहीं जो इसका नियर टर्म सपोर्ट था उसको तोड़ के ये नीचे की तरफ चला गया है। एंड आप देखेंगे लास्ट 2 कैंडल्स के बीच में काफ़ी गैप है, तो इसका मतलब ये है कि आज काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं एंड डबल टॉप पैटर्न भी बनाया है, जिससे शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी बियरिशनेस दिख रही है। बट स्टिल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ट्रस्ट में यही टाइम है बाय करने का। एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है 1-2 दिन में रिकवरी आनी चाहिए इंडियन मार्केट्स में। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है डॉलर इंडेक्स में। ये अगेन 114 फिर से पहुंच गया है। अभी एक बार 113.2 के आसपास आया था, बट अगेन जब से यूएस मार्केट्स खुले तब से वापस ये डॉलर इंडेक्स 114 पहुंच गया है। तो ये जब तक बढ़ना कम नहीं होगा, रिस्क कम नहीं होने वाला। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 10 ईयर की ऑलमोस्ट 3.8% पे पहुंच गई है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है, क्योंकि जो यूएस इन्वेस्टर्स हैं या इनफैक्ट बाकी इन्वेस्टर्स भी हैं, वो लोग यूएस में आसानी से गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके जो 4% के आसपास कर सब मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि डेट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं उनके लिए। एंड ऊपर से जो यूएसटी आईएनआर है वो लगातार फॉल कर रहा है। एंड इनफैक्ट करना ही था, ये सिर्फ आईएनआर नहीं, दुनिया की सारी करेंसीज फॉल कर रही है अगेंस्ट यूएसटी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो एफ आई आईज़ हैं उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो उनके प्रॉफिट्स होंगे वो डॉलर टर्म्स में कम हो जाएंगे अगर रुपये फॉल करता रहेगा तो ये कंसर्न बना हुआ है। जब तक ये रेट स्टेबलाइज नहीं होती यूएसडी आईएनआर की और डॉलर इंडेक्स, तब तक शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर बना रहेगा। उसके बाद पहली ऐसी कंपनी ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़, ये मेरे पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एंड काफ़ी 52 वीक हाई से काफ़ी गिर चुकी है।
एंड डिटेल में मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, बट अभी वापस कवर नहीं करना चाहूँगा। ICICI सिक्योरिटीज़ ने अभी रिपोर्ट निकाली है 24 सितंबर को, जिसमें बाई की रेटिंग दी है इन्होंने। एंड इनका जो कहना है, जो डोमेस्टिक MDF है उसकी डिमांड हेल्दी है अभी भी। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है, क्योंकि कोविड के बाद भी जो रेडीमेड फर्नीचर की डिमांड है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। MDF की जो मार्जिन्स है रॉ मटेरियल के प्राइसेस की वजह से श्रिंक हो सकती है, बट अगेन क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस अब धीरे धीरे कूल डाउन हो रहे हैं, तो ये फ्यूचर के हिसाब से अच्छा कर सकती है, मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं और वैल्यूएशंस जो हैं फॉल के बाद काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं ग्रीन पैनल के। तो और पर्सनली इसने 430-440 के आसपास बेस भी बनाया था, बट अगेन आज मार्केट फॉल की वजह से आई थिंक नीचे गिर गया है ये, बट स्टिल आई थिंक अब यहाँ से ज़्यादा डाउनफॉल की गुंजाइश नहीं है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ में, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा ऐसा स्टॉक गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, ये कुछ दिन से काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो ऑब्वियसली जब मार्केट्स फॉल होता है तो कहीं ना कहीं मीन रिवर्जन का आ जाता है फॉर्मूला। जो स्टॉक ज़्यादा बड़े होते हैं उनमें फॉल भी ज़्यादा देखने को मिलता है। बट अगेन ये जो कंपनी एक्सपैंड कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है और अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है इसको अपने अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में। जैसे फ्लोरोपॉलीमर्स में अच्छी खासी डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये अच्छी खासी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। उसके बाद FKM अलग एक केमिकल है, जिसकी वजह से जैसे आप देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे इट प्लान्स टू एक्सपेंड कैपेसिटी बाय 7x इन FKM। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि किस स्पीड से डिमांड बढ़ रही है, जिससे कंपनी 7x कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान कर रही है। उसके बाद PVDF, ये अगेन बैटरी केमिकल के तौर पे काम आता है। एंड जो लिथियम आयन में बाइंडिंग पर्पस के लिए PVDF की डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है इन फ्यूचर में। जैसा अपने जानते हैं लिथियम आयन की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से अगेन कंपनी यहाँ पे भी एक्सपैंड कर रही है। एंड यहाँ पे भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, और ये सब में मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद अलग अलग और केमिकल्स हैं, फ्लोरोपॉलीमर्स हैं, फ्लोरोकार्बन्स हैं। PFA में भी 4x एक्सपेंशन प्लान कर रही है, तो अगेन और बैटरी केमिकल्स की प्लांट भी लगा रही है बाय 2023 एंड। तो अगेन गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स को भी मैं डिटेल में पहले कवर कर चुका हूँ, एंड काफ़ी कम प्राइस पे किया था, एंड अभी तो काफ़ी ऊपर हो गया है, बट स्टिल यहाँ से भी आप कंसिडर कर सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए। एंड तीसरा ऐसा स्टॉक आइशर मोटर्स, स्पेसिफिकली इसकी जो नई बाइक जो इसने लॉन्च की है हंटर 350, उसको अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे रखा है। न्यूथ प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से इसको कंपनी को पॉजिटिव रेटिंग मिली है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से। एंड हो सकता है कि इसकी वजह से जो किसकी क्लासिक 350 मॉडल है उसमें थोड़ी सी कैनिबलाइजेशन हो। कैनिबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी डिमांड अगर थोड़ी सी कम हो जाती है तो उसको कैनिबलाइजेशन बोलते हैं। एंड हो सकता है उससे थोड़ी सी कैनिबलाइजेशन हो, जो इसका क्लासिक 350 मॉडल है उसकी सेल्स कम हो, बट अगेन इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ने का चांस है हंटर 350 का, जिससे कंपनी को अच्छी खासी रेटिंग मिली है। एंड नियर टर्म टारगेट दिया है 4200 का प्रभुदास लीलाधर ने। और कंपनी कस्टमर बेस भी बढ़ा रही है, क्योंकि हंटर 350 ज़्यादा कस्टमर्स को अपील करने वाला है। डिमांड सिनारियो अच्छा खासा बढ़ रहा है। इसके बाद एक्सपोर्ट्स पे कंपनी फोकस कर रही है, मार्जिन एक्सपेंशन होने वाला है। तो अगेन इन सब फैक्टर्स की वजह से आइशर मोटर्स मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा कर सकती है। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि इन डिटेल में इन तीनों स्टॉक में अगर कोई भी स्टॉक मैं डिटेल में कवर करूं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। बट पर्सनली मुझे लगता है कि तीनों स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में। आइशर मोटर्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ या डिस्क्लोजर कर देता हूँ, बट ग्रीन पैनल और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, लास्ट में डिस्क्लेमर कि ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं था। आपको अपने हिसाब से बेसिकली अपनी एनालिसिस खुद करनी है, उसके बाद डिसाइड करना है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। मेरे या किसी और के वीडियो या कुछ बोलने से कभी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।